हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 के रिमेनिंग पार्ट थर्ड एंड फोर्थ करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.4 पॉलिनोमियल। तो आप यहां से देखेंगे राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, ये भी लिखा होगा फाइंड द वैल्यू, यह लिखा होगा सिंप्लीफाई। तो आपका 6 का थर्ड पार्ट 3/2 x प्लस 1 का होल क्यूब। तो यहाँ से देख करके पता लग रहा है कि कौन सी आइडेंटिटी आपका यूज होगा। यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab और इन ब्रैकेट में a प्लस बी। यहाँ कोई साइन नहीं है तो इंटू का साइन माना जाएगा। अब यहाँ पर a की वैल्यू आप 3x/2 a इज इक्वल टू 3x/2 पुट करेंगे एंड y की वैल्यू b की वैल्यू 1 पुट करेंगे। b इक्वल टू 1, ये है ना, a कितना है 3x/2, b की वैल्यू 1। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको कोई हेल्प मिले तो लिख लो, अदरवाइज वैसे ही कर सकते हो। तो देखिए अब आप यहाँ से a मीन्स 3x/2 इसका होल क्यूब प्लस b मीन्स 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a मीन्स 3x/2, b मीन्स 1 इंटू a प्लस b इन ब्रैकेट a इज 3x/2 प्लस 1। हमने इस आइडेंटिटी में वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू 3x/2 और b। अब हम इसे ऑपर करेंगे। 3 का क्यूब 27 x क्यूब, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1 और यहां से कोई नंबर नहीं कटेगा, 3 3 जा 9 x/2। देखो 3 3 जा 9 का मल्टीप्लाई 1 से 9 x/2 इंटू 3x/2 प्लस 1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 27 x क्यूब अपॉन 8 प्लस 1, 9x/2 का मल्टीप्लाई होगा 3x/2, ब्रैकेट को ब्रेकअप करेंगे, प्लस 9x/2 इंटू 1 का मल्टीप्लाई होगा 27 x क्यूब अपॉन 8 प्लस 1 और कोई नंबर नहीं कटने वाला। 27 9 3 जा 2 2 जा 4, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, x का x से x स्क्वायर, 1 का मल्टीप्लाई करोगे 9x बन जा 9x। ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है फोर्थ। x माइनस 2/3 y का होल क्यूब। राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड का मतलब है सिंप्लीफाई करना। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। हमें देख कर के पता लग रहा है b विल यूज a माइनस b का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab डॉट a माइनस। इन बिटवीन डॉट का काम अलजेब्रा में किसका होता है, प्रोडक्ट का। इसमें वैल्यू बिठा दो, x की वैल्यू x, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 2/3 होल क्यूब। ये 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 टर्म्स का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ब्रैकेट में रखना चाहिए। -3 डॉट x डॉट 2/3 डॉट a माइनस x minus 2y. We have put the value of a and b. ये लिखने की जरूरत नहीं, वैसे समझने की है। a x है और b की वैल्यू 2y है। ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है बस। -2/3 y नहीं लगेगी क्योंकि ऑलरेडी आप क्या यूज कर रहे हैं, माइनस का। अब इसे हम एक्सपेंड करेंगे।
2 का क्यूब, 2 का क्यूब, इसका मतलब आप अच्छी तरीके से वेल डिफाइन कर सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आएगा। सिमिलरली 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 आएगा। वाई क्यूब है तो यहाँ वाई क्यूब है। माइनस डॉट है ना, डॉट यहाँ इंटू का काम करेगा। इन बिटवीन दो रेशनल के नंबर के बीच में प्रोडक्ट का साइन है, तो ऊपर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कटता है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका 2xy मिलेगा, x माइनस 2/2y। यहाँ पर क्या आएगा, x क्यूब 8/27 y क्यूब। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2xy का x से मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्ट 2x² y। माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस, 2 का 2 से होगा 4x एलोन है, y का y से होगा y² और नीचे 3। ये आपका फुल एंड फाइनल। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इवैल्यूएट यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। जो आइडेंटिटी यहाँ से लगेगी उसे हम लगाएंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना। 99 इंटू 99 इंटू 99 3 टाइम्स करके इसे सॉल्व नहीं करना। अब इसे किसके नियरेस्ट है, 99 100 के नियरेस्ट है। किसके है, 100 के। तो 100 माइनस 1 का होल क्यूब, ये लिखेंगे 100 माइनस 1 का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर a माइनस b का होल क्यूब, ये आइडेंटिटी यहाँ सूटेबल है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab डॉट a माइनस b। अब a इज, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 100 और b की वैल्यू 1। इसमें पुट कर दो राइट साइड में, लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं। a 100 का क्यूब माइनस b 1 का क्यूब 3 डॉट इंटू का काम करेगा। ये चलिए इंटू डाल दो, 100 b 1 इंटू 100 माइनस 1। देखिए आप यहाँ से 100 इंटू 100 इंटू 100 3 टाइम्स होगा, तो कितने जीरोस आ जाएंगे, 6 जीरोस आ जाएंगे। 100 इंटू 100 इंटू 100 6 जीरोस। 1 का क्यूब 1, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 2 जीरोस इंटू 100 माइनस 1। 100 माइनस 1 को 99 मत लिख देना, नहीं तो आप बैक में चले जाओगे, आप इसके ब्रैकेट को ब्रेकअप करोगे। तो ये आएगा आपका 6 जीरोस। कितने जीरोस आएंगे, 6 जीरोस माइनस 1। इसे ओपन करो ब्रैकेट को, 2 जीरो ये आ गए, 2 जीरो आ गए, माइनस माइनस प्लस ये आ गए। अब आप क्या करोगे, अब आप जो प्लस वाले हैं ना, ये वाला, ये दोनों प्लस के हैं, इनको प्लस करो तो 0 0 0 के नीचे 0 आएगा, 0 आ गया, फिर इसके नीचे 3 आ गया, और ये एज इट इज एज इट इज एज इट इज एज इट इज। अब एक दोनों नेगेटिव है, ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या आएगा 1 0 2 0 2 0, ये 1 आ गया, बस। अब हम यहाँ पर इसका आंसर लिखते हैं 1 0 0 3 0 माइनस 3 0 0 1। इसे आप माइनस करो तो 9 7 0 9 7 0, आगे क्या आ रहा है 2 299 299। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर। आई होप ये आप तो कर लोगे ना, प्लस और माइनस। ये पॉजिटिव था, लास्ट का पॉजिटिव, दोनों को प्लस कर दिया, दोनों नेगेटिव थे, प्लस करके साइन माइनस का, अब माइनस कर दिया। ये आपका फाइनल आंसर। अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट करते हैं। अब हम मूव करते हैं
क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, फाइंड द होल क्यूब ऑफ 102। 102 का होल क्यूब हम करेंगे, 102 का होल क्यूब करेंगे हम। इसे ब्रेकअप करो, इससे ब्रेक करेंगे 100 प्लस 2। आपको पता चल रहा है ना 102 किसकी नियरेस्ट है? 100 की, 1000 की नियरेस्ट तो नहीं है, तो हम 100 के नियरेस्ट को लेंगे। इसे देख करके ये पता लग रहा है कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, a प्लस b का होल क्यूब। ये होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। अब यहाँ पर कोई इन बिटवीन साइन नहीं है, तो अलजेब्रिक टर्म के अंदर उसे इनटू माना जाएगा। अब यहाँ से हमें पता लग रहा है यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 100 और b इज 2। यहाँ पर लिखा है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना। अब आप देखिए यहाँ से क्या कर रहे हैं आप, यहाँ से यहाँ पर लेफ्ट से राइट में जाना है, राइट में वैल्यू पुट करो। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 102 इसका होल क्यूब प्लस बी क्यूब। बी कितना है 2, 2 का क्यूब 3 इंटू ए इज 100, बी इज 2 इंटू ए इज 100, बी इज 2। वेरी इजी, वेरी सिंपल। यहाँ पर गलत लिख दिया, यहाँ पर 100 आएगा, 102 नहीं आएगा। क्या आएगा यहाँ पर 100 आएगा। क्यों? a की वैल्यू 100 है, 100 इंटू 100 3 टाइम्स करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 4 6 जीरो आ जाएंगे इसके, 6 जीरो। इज इट क्लियर? 2 का क्यूब, 2 का क्यूब होगा तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आएगा, प्लस 3 2 या 6 00 इन ब्रैकेट 100 प्लस 2। यहाँ आपसे क्या मिस्टेक हो सकती है, 100 प्लस 2 को आपने 102 लिख दिया तो बैक साइड में चले जाओगे, ब्रैकेट को ब्रेकअप करेंगे, ये 6 जीरोस आएंगे, यहाँ पर भी 6 जीरोस आएंगे, 8 आएगा, 6 बन जा 6, 600 का 100 से मल्टीप्लाई 4 जीरोस प्लस 6 टू या 12 00। अब इसको आपको क्या कर देना है, सबको प्लस कर देना है। तो प्लस तो आपको आता होगा, कितने जीरोस हैं 1 2 3 4 5 6, फिर इसके नीचे 8 आएगा, 4 जीरोस 1 2 3 4 जीरोस, फिर 6 आ जाएगा, फिर 2 जीरो और फिर 2 और 1 आ जाएगा। इन सबको प्लस करना है, 8 0 2 1 6 0 1। आंसर क्या आ रहा है 106, यही आ रहा है ना। तो आप इसे प्लस करोगे 106 1208। दिस इज योर फाइनल एंड करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट। इसका लास्ट पार्ट है 998 का होल क्यूब। ये किसके नियरेस्ट है 1000 के, 1000 के। तो हम इसे लिखेंगे 1000 माइनस 2 का होल क्यूब, ये आ गया। अब a की वैल्यू 1000, b की वैल्यू 2। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, a माइनस b का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, a माइनस b। a इज a की वैल्यू 1000, तो 1000 लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ वैल्यू पुट अप करेंगे, तो 1000 क्यूब माइनस 2 का क्यूब, b की वैल्यू 2, 3 इंटू a इज 1000, b इज 2,
A is 1000, B is -2। अब इसका होल क्यूब है ना, 1000 1000 1000 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 30 फिर 30 फिर 30 9 जीरोस आएंगे। अब 2 का क्यूब -8 3 2 जा 6 6 000 into 1000 -2। आगे क्या आएगा, 9 इसे ब्रेकअप करो, खोलो, 6 बन जा 6 3 जीरोस और 3 जीरोस इसके 6 जीरोस माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12 एक आ गया। ये समझ में आ गया। अब आप इसको प्लस करोगे, ये प्लस का है ना, वो प्लस का, तो क्या आएगा 3 जीरोस, ये 3 जीरोस यहाँ आ गए 1 2 3 जीरोस। अब 2 इसके नीचे 2 आ जाएगा और इसके नीचे 1 आ जाएगा, तो कितने जीरोस कवर हो गए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब कितने बचे 4 जीरो 1 2 3 4, ये 4 जीरोस बचे और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। इनका प्लस करने से यही आएगा, इन दोनों को प्लस कर लिया तो कितना आया 4 जीरोस 1 2 3 जीरोस। अब इसके नीचे लगा दो, दोनों माइनस के हैं 6 000 ये दोनों नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव नेगेटिव ऐड होंगे, नेगेटिव का साइन आएगा। अब इसे प्रॉपर आपको माइनस करना पड़ेगा, तो जब हम इनको माइनस करेंगे तो माइनस करने से आएगा 9940, क्या है 9940 1199। इसको आप माइनस कर सकते हो, आई होप कि माइनस आपको आता होगा, आप यू कैन डू बेटर। तो माइनस करेंगे, तो हमने यहाँ पर आइडेंटिटी यूज की और ये कर लिया। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट सेकंड और क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट बता दिए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत।